हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हमने आपको चैप्टर नंबर 2 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बच्चों फॉर्मूलों की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी। चैप्टर 1 के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं नहीं, रूल्स हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा, वो हमने चैप्टर में कराए थे। और बच्चों उसके बाद चैप्टर 2 के हमने आपको दे दिए हैं, और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो आव्यूह और सारणिक है उनके अंदर भी बच्चों कोई फॉर्मूले नहीं हैं। बस एक ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ मॉडुलस ए, तो वो हमने कराया। वहाँ से 2-4 फॉर्मूलों को आप लिख लीजिएगा, खास फॉर्मूले उसके अंदर थे नहीं, ठीक है। या फिर प्रारंभिक संक्रिया से ए बराबर आई ए या ए आई स्तंभ संक्रिया से निकालने का था, वो तो कोई फॉर्मूले खास है नहीं, ठीक है। ऐसे बच्चों सारणिक में भी कोई खास फॉर्मूले नहीं थे, ठीक है। उनको भी आप अगर 2-3 चीज़ें 2-4 रूल हैं तो उनको आप लिख लीजिएगा सीएल वाइज चैप्टर में बना के, ठीक है। उसमें बस रूल्स रेगुलेशन थे कि सारणिक जो है आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेज हैं, तो वो हम बहुत अच्छे से आपको चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था और चैप्टर की स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में सबका बेसिक करा चुके हैं। तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ से ले लीजिएगा। तो फॉर्मूले तो खास इनके अंदर है नहीं, तो हमने इसलिए यहाँ से इनके फॉर्मूले नहीं उठाए हैं, वैसे है भी नहीं। तो चैप्टर 1 में खास है नहीं, 2 हमने करा दिया, 3-4 में है नहीं। 5 की बात आती है बच्चों अवकलन, ठीक है। अवकलन चैप्टर के अंदर काफ़ी फॉर्मूले हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी है बच्चों, चैप्टर नंबर 5। तो आप इसके फॉर्मूले हम आपके लिए आज इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक और बात बच्चों, इन फॉर्मूलों को याद करने से पहले मैं फिर पहले कह रहा हूँ, क्लास 10th 11th में जो भी आपने बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लर्न किए थे, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। वैसे मैं आपको जब चैप्टर नंबर 2 कराया था तो 2 के स्टार्टिंग में भी सारे फॉर्मूले एक बार करा चुका हूँ, 10th के भी और 12th के भी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। या ओल्ड बुक्स आपके पास पड़ी हों तो वहाँ से देख लीजिएगा, 10th क्लास की ओल्ड बुक्स हिंदी बोर्ड की, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है 10th क्लास की में, बहुत कुछ हटा दिया गया है, तो इस वजह से आप ओल्ड बुक से कीजिएगा प्रिपेयर। तो ये हैं बच्चों क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के फॉर्मूले, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, उसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो वहाँ पर बस ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि प्रूफ दैट फंक्शंस कंटिन्यूस हैं या डिसकंटिन्यूस हैं। तो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होने की कंडीशंस क्या होती है बच्चों, अगर हम उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, और फिर हम उसकी राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, और उस फंक्शन की वैल्यू fa, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है, इट मीन्स कि सतत होता है। और अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आता है तो फलन असतत होता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 से सब अवकलन के फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं। तो आइए बात करते हैं उन फॉर्मूलों की। देखिए बच्चों, अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू, किसी नियत मान का आप अवकलन कर रहे हैं, तो उसका अवकलन बच्चों होता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 2 में क्या है, अगर आप x की पावर 1 का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। लेकिन ज़्यादातर हम क्वेश्चंस में x का अवकलन 1 करके दिखाते नहीं है, क्योंकि 1 का अवकलन, x का अवकलन 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई जब उसमें करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 1 का अवकलन क्या होता है, 1 होता है बच्चों। उसके बाद ये फॉर्मूला है x की पावर n, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके ऊपर हैं। x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है अवकलन का, वो होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर फॉर्मूला नंबर 4 e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ये जो d ओवर dx है बच्चों, ये क्या है, ये सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन है बच्चों। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अवकलन के हम प्रतीक जो होता है, अवकलन का प्रतीक जो होता है बच्चों, वो होता है d ओवर dx। इट मीन्स कि x के सापेक्ष चेंज हो रहा है, d में अल्प चेंज। ये जो x है, x यहाँ ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर जो अवकलन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हम d ओवर dx को, या फिर हम इसको y1 भी लिख सकते हैं, या f डैश x भी लिख सकते हैं, या कैपिटल dy भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर हम ये 3 सिंबल पढ़ते हैं और ये हमने पढ़ी भी हैं। ये प्रथम कोटि के अवकलज है। कौन सी कोटि के हैं बच्चों, ये प्रथम कोटि के अवकलज का सिंबल है, ठीक है।
द्वितीय कोटि के अवकलज होते हैं d2y ओवर dx2 या y2 या f डबल डैश x। ऐसी तृतीय कोटि का होता है d3y ओवर dx3 या y3 या f ट्रिपल डैश x। ट्रिपल डैश x हमने बहुत कम पढ़ा है, पर डबल डैश x तक हम गए हैं बच्चों ज़्यादातर, तो ये सिंबल्स आप समझ गए होंगे। ऐसे d ओवर dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है a की पावर x log a बेस e। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, log a बेस e, समझे। उसके बाद d ओवर dx ऑफ log x, तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, ठीक है। उसका d ओवर dx ऑफ रूट x, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, रूट x ये मैंने आपके लिए अलग से फॉर्मूला बना दिया है, क्योंकि जब भी सवाल में रूट x का हमें अवकलन करना होता है तो हमारी 3 लाइनें खराब होती हैं, और डायरेक्ट अगर हम याद कर लेंगे कि रूट x का अवकलन तो एक लाइन में ही काम हो जाएगा। तो एक तरीके से फॉर्मूला तौर पे मैंने बना दिया है, वैसे फॉर्मूला होता नहीं है ये, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। जब भी कभी रूट में कोई वैल्यू आए या रूट में x आए तो उसका डायरेक्ट जब हम अवकलन करेंगे तो रूट x का 1/2 रूट x करेंगे, और फिर अगेन रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका अवकलन दोबारा करते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चों फॉर्मूला नंबर 8 क्या है, इसमें 8 फॉर्मूला d ओवर dx ऑफ साइन x। तो साइन x का ये बच्चों त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन है बच्चों, यानी जो त्रिकोणमितीय में अनुपात होते हैं उनका अवकलज की बात हम कर रहे हैं। तो साइन x का जो अवकलन होता है बच्चों वो क्या होता है, cos x। cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के साइन x, ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस सिंबल आता है cos में, ठीक है। tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x। भाई 6 अनुपात है त्रिकोणमिति में, 6 के फॉर्मूले हैं, साइन का भी अवकलन है, cos का भी है, tan का भी है, cot का भी है, sec का भी है, cosec का भी, और आपके सामने सब लिखे भी है हमने, ठीक है। तो sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू tan x। cot x की अगर अवकलन की बात करें तो cot x का होता है बच्चों माइनस के cosec स्क्वायर x। ध्यान रखिएगा इसमें यहाँ माइनस आता है, 2 ही फॉर्मूलों में माइनस आता है, एक cos वाले में और एक cot वाले में। cos x का माइनस के sin x एंड cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है। cosec x का अवकलन क्या होता है बच्चों cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो d ओवर dx ऑफ cosec x, cosec x का माइनस के cosec x इंटू cot x, आई थिंक यहाँ भी बच्चों माइनस आता है, ठीक है। साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, ये आगे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले। साइन इनवर्स जो हमने पढ़ा था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ा था बच्चों, तो उनके अब ये फॉर्मूले हैं। तो d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ d ओवर dx ऑफ कॉस इनवर्स x, तो ये कॉस इनवर्स, तो कॉस के आगे तो माइनस आता है, तो माइनस के 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। इट मीन्स कि जो फॉर्मूला साइन इनवर्स x का था वही कॉस इनवर्स x का है, बस माइनस आगे आ जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 16 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बात करें कि इस फिर cot इनवर्स x का क्या होता है, तो cot इनवर्स x का भी वही फॉर्मूला है जो tan इनवर्स x का है, बस नेगेटिव सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका फॉर्मूला नंबर 18 है sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x का होता है 1/x इन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो थोड़ा समझ के याद कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, मतलब पेयर सा बना हुआ है, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का फॉर्मूला सेम है, बस जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है बस वो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा cos इनवर्स x में, जो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है वही विद नेगेटिव साइन आ जाएगा cot इनवर्स x में, और जो sec इनवर्स x का फॉर्मूला है वही cosec इनवर्स x का होगा विद नेगेटिव साइन। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस के 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट चेन रूल बच्चों, ये इसको हम चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। चेन रूल होता है बच्चों, यानी कि जब दो फंक्शन अवकलन के अंदर आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो उन दोनों फंक्शंस का हम अवकलन कैसे करेंगे। तो बच्चों ये पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो पहले फलन को छोड़ा, दूसरे का अवकलन d ओवर dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। उसके बाद 21 में क्या है बच्चों, अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड में है, डिवाइड रूल डिवाइड में है, तो उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यानी अंश में और हर में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, अंश को छोड़ा हर का अवकलन, और बीच में आएगा नेगेटिव सिंबल, जबकि मल्टीप्लाई वाले में प्लस सिंबल आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा
हर का अवकलन। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। और ये है अवकलन की सबसे लास्ट एक्सरसाइज 5.8। यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, लैग्रांज या मध्यमान प्रमेय। ठीक है, लैग्रांज या मध्यमान प्रमेय, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये लास्ट एक्सरसाइज है और यही आपके फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर आप इतने फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आई होप कि अवकलन का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। आपको अभी ये फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट होकर मिलेंगे, आराम से बैठ के लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि जो स्टूडेंट्स फॉर्मूलों से वंचित हैं वो ना रह पाएँ और सभी वो लोग भी फॉर्मूले याद कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए।